स्कैम की दुनिया का एक नया स्कैम जो दुकानदारों ख़ास तौर से ऑनलाइन काम करने वालों के होश ठिकाने लगा देगा। ये है बारकोड स्कैम। बारकोड स्कैम में आजकल ये हो रहा है कि कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, बिना आपको बताए आपके बारकोड का फ़ोटो खींचता है और अननोन किसी भी मैसेंजर को भेज देता है कि भाई मुझे इस पेमेंट की ज़रूरत है, मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, ये है वो है। और सामने वाला बंदा आपको मजबूर समझकर या अपने जानने वाला समझकर पेमेंट भेज देता है। फिर वो व्यक्ति जो स्कैम कर रहा था आपकी दुकान पर आता है, आपसे कहता है कि भाई मैंने आपके बारकोड पे इतना रुपए मंगाया है, स्क्रीनशॉट दिखाता है और आप उसको पेमेंट दे देते हैं। उसके बाद शुरू होता है असली खेल। पैसा लेने वाला पैसा लेकर चला जाता है और जो स्कैम हुआ होता है जिसके साथ पैसे की ठगी, वो आपकी दुकान पर आता है और आपसे कहता है भाई आपने अपने बारकोड पे मेरे साथ स्कैम किया है। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरी दुकान पे एक कस्टमर आया, उसने कहा कि भाई मैंने आपके बारकोड पे 2000 रुपये मंगाए हैं, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन है। तो उसने स्क्रीनशॉट दिखाया और इत्तेफाक ये था कि उसने गलती से इतना बोल दिया कि पैसा किसने भेजा ये मुझे पता नहीं। इस बात पर मेरे यहाँ जो लड़का दुकान पे बैठा हुआ था उसने कहा भाई अपने फ़ोन से मेरे पे बारकोड सेंड करिए ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत हो तो हम इस फ़ोन नंबर को ट्रेस करवा सकें। और हुआ ये कि 5 दिन के बाद 20 तारीख को ये पेमेंट हमारे अकाउंट में आया था और 5 दिन के बाद हमारे पास कल वो व्यक्ति जिसके साथ ठगी हुई थी वो हमारी दुकान पे आता है, हमसे कहता है आपने अपने बारकोड पे इतना इतना पेमेंट मंगाया था, मुझे वापस करिए। इत्तेफाक ये था कि जिनके साथ स्कैम हुआ था वो हमारे जानने वाले ही निकले। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा केस था और हम उस पर्सन को नहीं जानते, लेकिन मेरी दुकान पे जो लड़का बैठता है उसने कहा नहीं भैया, उससे पहले भी ये लड़का हमारे यहाँ आ चुका था और इसको इत्तेफाक ही कहें कि वो अपना आधार कार्ड हमारी दुकान पर ही भूल गया था। तो जिनके साथ स्कैम हुआ था मैंने उनके साथ उस सस्पेक्ट आदमी का आधार कार्ड शेयर किया, वो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर गए और इन फ्यूचर मैं किसी तरीके के पुलिस के लफड़े से बच गया। पर हो सकता है आपके साथ भी ऐसा स्कैम हो जाए, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता जा रहा है कि दुकानदार बारकोड ओपनली लगा के रखते हैं और कोई भी कहता है भाई मैं आपके बारकोड पे पेमेंट सेंड कर दे रहा हूँ और आप जो है मुझे को कैश दे दो। तो कुछ 10-5 रुपए के लिए वो अपना कैश दे देते हैं जिससे उनको बैंक जाने से भी फुर्सत मिल जाती है। बट कभी भी दुकानदार को ये नहीं पता होता है कि जो पेमेंट आया है वो उसी आदमी ने भेजा है जो वहाँ खड़ा है या उसने किसी और के साथ फ़िशिंग की है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अपने बारकोड पे पेमेंट मंगवा कर किसी को कतई भी किसी भी कंडीशन में कैश ना दें और अगर कोई कैश ले रहा है तो उसका फ़ोटो खींचकर अपने मोबाइल में ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरीके के फ़िशिंग में आप मजबूर होने के साथ साथ जेल जाने की भी हद तक पहुंच सकते हैं अगर सामने वाला आपकी बात पे कन्विंस नहीं होता है कि फ़्रॉड आपने नहीं किसी थर्ड पार्टी ने किया है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ वो मुझे बचपन से जानते थे, तो उनको पता था कि मैं इस तरीके की कोई हरकत हमारी दुकान पे नहीं होगी और आधार कार्ड होने की वजह से उन्होंने उसको पहचान भी लिया और इन फ्यूचर अब उसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद।